हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूट में नई नोटिस रिलीज़ हुई है और इसमें 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल होंगे और इसके साथ में फ्रेशर्स भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो आगे बढ़ते पूरी डिटेल कवर करते हैं। थोड़ी सी मैंने थंबनेल पे स्क्रीनशॉट लगाई है कि क्या क्या पोस्ट हैं और सैलरी, क्योंकि नॉन टीचिंग पोस्ट की 35,000 के अराउंड से शुरू होती है, 72,000 रुपीज़ तक जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते पूरी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले जानेंगे कि नोटिफिकेशन रिलीज़ कहाँ से हुई है। आत्मा राम सनातन धर्मा कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत कई सारे कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस आते हैं, उनमें से एक है आत्मा राम सनातन धर्मा कॉलेज। तो इसके करियर सेक्शन पर आप क्लिक करें तो नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2022 बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। क्लिक कियर एक बार कर लेते हैं। क्लिक कियर करते एक पेज ओपन हो रही है, बहुत स्लो है तो हो रही है ओपन। तो इस तरीके से पेज ओपन होती है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2022 एडवर्टीजमेंट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है एंड जनरल इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 हैं एडवर्टीजमेंट और ये सारी डिस्प्ले बहुत ही अच्छी नहीं है। तो एक न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट हम वहाँ से देख लेंगे और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ से समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो एडवर्टीजमेंट है मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगी तो इसकी डिस्प्ले ही नहीं है जो आप कुछ समझ सके। तो न्यूज़पेपर से मैंने लिया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये न्यूज़पेपर से लिया हुआ है तो इसमें क्या क्या पोस्ट है ये समझ लेते हैं, फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फीस वगैरह भी दी हुई है इसमें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वेबसाइट पर देख लेंगे। आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज, ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर द रेगुलर परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट। तो पहले ही लिख दिया परमानेंट पोस्ट है। इन द पे स्केल मेंशन बिलो विद यूजुअल अलाउंसेस। तो पे स्केल के साथ में अलाउंसेस होती है, डियरनेस अलाउंस जैसे महंगाई भत्ता, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, प्रोविडेंट फंड होता है, 5 साल पूरे हो गए तो ग्रेचुटी होती है, मेडिकल इंश्योरेंस होती है और भी कई तरीके की ट्रैवलिंग वगैरह और भी छोटे मोटे कई अलाउंसेस होते हैं। तो सैलरी पे स्केल से काफ़ी ऊपर बनकर आती है। कंप्लीट डिटेल के लिए हम चलेंगे वेबसाइट पर। पहले पोस्ट के नाम जान लें। 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये, 300 रुपीज़ फॉर SC ST कैटेगरी कैंडिडेट एंड नो फी फॉर PWBD एंड वीमेन कैंडिडेट्स। वीमेन कैंडिडेट की क्वेरी रहती है कि कौन से वीमेन कैंडिडेट। ऑल कैटेगरी वीमेन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फ़ी। तो चलिए पोस्ट क्या है। लाइब्रेरियन के लिए लेवल 10 पर मतलब समझे आप दिल्ली में 80,000 के अराउंड सैलरी बनेगी। 1 पोस्ट ही है बट 80,000 रहेगी सैलरी। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 1 पोस्ट है और सीनियर असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 5 पोस्ट है केमिस्ट्री से। लेबोरेटरी अटेंडेंट कंप्यूटर साइंस के लिए 2 पोस्ट हैं और लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स के लिए डिपार्टमेंट के लिए 6 पोस्ट हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 4 पोस्ट है। तो सब साइंस वालों के लिए तो है ही है, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, कंप्यूटर के लिए। जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, ये जो पोस्ट हैं ये यूज़फुल होंगे 12 से लेके ग्रेजुएट से लेके पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। तो आगे देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर अब बाकी की डिटेल्स। इसमें लास्ट डेट वगैरह क्या दी हुई है। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 अप्रैल 2022 और 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में अभी नहीं आई है तो जो भी लास्ट डेट रहेगी 11 अप्रैल के आसपास रहेगी। और 22 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हुई है, कल ही स्टार्ट हुई है। 23 मार्च को मैं वीडियो बना रही हूँ। 22 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं एक एक करके कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए किस पोस्ट के लिए और क्या सैलरी है। सैलरी तो यहाँ पर ही लिखी हुई है पे स्केल, तो आप इससे पे स्केल मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ आपको और मैंने पहले भी आपको रफ आइडिया दे दिया कि एक 35,000 से शुरू होगी सैलरी और यहाँ जो सैलरी है सबसे ऊपर लाइब्रेरियन की वो 80,000 रुपीज़ तक जाएगी। अब चलते हैं हम देखते हैं। एक बात है कि परमानेंट जब पोस्ट हो गई पे स्केल है तो हर साल इंक्रीमेंट होती रहती है। जॉब सिक्योरिटी आपको मिलता है, बार बार चेंज नहीं करना होता। तो 1-2 पोस्ट में आपको एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, जैसे लाइब्रेरियन की तो खास लाइब्रेरियन वाले का लाइब्रेरी साइंस जिनके पास क्वालिफिकेशन है वगैरह वो चेक कर लें कि क्या चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे, सीधे हम बात करते सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए BTech कंप्यूटर साइंस वाले, कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT वाले कैंडिडेट या मास्टर डिग्री है तो BTech है तो एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में डायरेक्ट कंप्यूटर से आपकी कोई भी BTech जैसी डिग्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कोई भी डिग्री है और तो आप और 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसमें जो एक्सपीरियंस तो नहीं मांगी गई है,
तो पे लेवल 6 दी जा रही है, काफ़ी अच्छी सैलरी बनेगी, 45,000 के ऊपर बनेगी। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, तो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट में एसेंशियल है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, बस इतना ही मांगा गया है। और इसके बाद नोट में लिखा गया है कि ये एक्सपेक्टेड टू वर्क अंडर, तो मतलब आपको कहाँ काम करना होगा वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं इसमें, तो एक्सपीरियंस तो नहीं मांगी जा रही है। असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट है या ग्रेजुएशन के ऊपर आपके पास डिग्री, किसी भी विषय से स्नातक डिग्री है, लेवल 4 पे हो रही है। 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th पास है या उससे ऊपर की डिग्री है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। साथ में एक टाइपिंग स्पीड चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए। इसके लिए अपर एज लिमिट थोड़ी कम है क्योंकि 12th पास कैंडिडेट से ही शुरू हुआ है एप्लीकेशन, तो 27 साल 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए जैसे 10th पास कैंडिडेट हैं तो वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट से अगर 10वीं पास की हुई है तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट कंप्यूटर साइंस के लिए भी 10वीं पास है आप, और साइंस सब्जेक्ट से तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 10वीं पास है और एक आपके पास सर्टिफिकेट है लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में, तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। डिज़ायरेबल में कंप्यूटर की बेसिक वगैरह आपको आनी चाहिए। तो ये होगी क्वालिफिकेशन, इसमें कहीं पे भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है, सबसे अच्छी बात ये है। अब अगर इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड है तो आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन चेक करेंगे। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन डालनी है। एप्लीकेशन फ़ी मैंने आपको पहले भी बताई। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एक बार चेक कर लेते हैं। एग्ज़ाम की स्कीम भी दी हुई है, कैसे कैसे एग्जामिनेशन होगा। पेपर 1 नज़र आ रहा है हर इसके लिए, हर पोस्ट के लिए अलग अलग है एग्ज़ाम की स्कीम, तो ये आप चेक कर सकते हैं। पेपर 1 नज़र आ रहा है। पेपर 1 में जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, जो नॉर्मल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, रीजनिंग करते हैं, मैथ्स की लॉजिक, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेजेस वगैरह प्रिपेयर करते हैं, तो ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे। ऐसे लगभग सभी में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज है। जो पेपर 1 है वो सब में मुझे वही जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स की एबिलिटी होती है, इंग्लिश, हिंदी होता है। आप इसके लिए आगर एस अग्रवाल वगैरह की बुक रखते हैं या एम तायरा की बुक रखते हैं तो वो अच्छी होती है इसके लिए प्रिपरेशन के लिए। तो पेपर 1 लगभग सभी के लिए वैसे ही। उसके बाद पेपर 2 सभी के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर वालों के लिए कंप्यूटर रहेगी, इस तरीके से। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एक बार फिर से हम चलते हैं ऑफिशियल। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 MCQ टाइप ही रहेगा सभी के लिए लग रहा है, और पेपर 2 तो जो भी आप, क्योंकि ये पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो आप कौन से पोस्ट के लिए, जैसे जूनियर असिस्टेंट एंड इक्विवेलेंट, तो इसके लिए यहाँ पर दी गई है कि पेपर 1 में MCQ टाइप रहेगा, 3 घंटे का रहेगा, और पेपर 2 ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट रहेगा, 1.5 घंटे का रहेगा, टोटल 300 मार्क्स रहेंगे। ऐसे सभी पोस्ट वाइज अलग अलग है थोड़ी, तो डिटेल आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, फिर भी आप वेरीफाई कर ले। ऑथेंटिसिटी मैंने विकीपीडिया से ली है, फिर भी एक बार एप्लीकेशन के पहले ज़रूर वेरीफाई किया करें अपनी लेवल से। एक हैबिट बनी रहती है कि आप कभी भी फेक वेबसाइट में फिर आप फंसेंगे नहीं। मैंने विकीपीडिया से लिया है, फिर भी आप एक बार चेक करें वेबसाइट को, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट खुद पढ़ें और उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। इसकी लिंक, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज, इसकी लिंक आप मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक ज़रूर मिलेगी।